और ये जो 8-10 दिन के बाद जो रमजान का महीना आने वाला है, वो हमारी उसी सोच को मजबूत करता है। रमजान का असल मकसद क्या है? लअल्लकुम तत्तकून, हमारे दिल में ये डर हो कि कोई अल्लाह है जो हम पर नजर रखे। सुबह फजर से लेकर के मगरिब तक हम भूख प्यास की तकलीफ उठाते हैं। वजू करने के लिए मुंह में पानी डाल रहे हैं, कुल्ली करने के लिए पानी डाल रहे हैं, पानी मुंह में भी जा रहा है, प्यास से हलक सूख के कांटा हो रहा है। 2-4 कतरे अगर पानी के हलक में उतार ले, कौन देख रहा है? कोई कैमरा तो नहीं लगा है जो हलक के अंदर का फोटो ले ले। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, एक ईमान वाला गर्मी बर्दाश्त कर लेता है, प्यास बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन कुल्ली करने के लिए पानी मुंह में डाल के बाहर निकाल देता है, एक कतरा भी हलक के नीचे नहीं उतारता है। ये कौन सी ताकत है, ये कौन सा पावर है जो एक मोमिन को अपने रोजे को बचाने के ऊपर उभारता है? यही तकवा है मेरे प्यारे साथी। रमजान का पूरा महीना हमें तकवा की ट्रेनिंग देता है कि हमें इस बात की चिंता और फिक्र होनी चाहिए कि नौजवानों के अंदर बिगाड़ क्यों आ रहा है। भाई कुछ तो है नौजवानों के अंदर, कुछ तो खास बात है कि हमें उनकी फिक्र हो रही है, हम उसको टॉपिक बना रहे, उसको उन्वान बना रहे, उस पर बातें कर रहे हैं। समाज पे जब हम नजरें उठाते हैं तो हम ये देखते हैं कि समाज का कोई छोटा बड़ा काम बगैर नौजवानों के सपोर्ट के तो नहीं हो सकता। नौजवान समाज की रीढ़ की हड्डी होते हैं। नौजवान किसी कौम का वो कीमती सरमाया होते हैं कि अगर ये बर्बाद तो पूरी कौम बर्बाद। जिस कौम के नौजवान अय्याश बन जाएं, नशे में धुत हो जाएं, ड्रग्स के आदी हो जाएं, उस कौम को तबाह करने के लिए दुनिया के किसी हथियार की जरूरत नहीं है मेरे साथ। वो कौम ऑटोमेटिक तबाह हो जाएगी, क्योंकि कौम की उम्मीदें नौजवानों से होती। और यही वजह है कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने नौजवानों को बहुत तवज्जो दी है। जुमा का दिन परसों आने वाला है। जुमा के दिन जब हम लोग सूरह कहफ पढ़ेंगे, जुमा का दिन जब आएगा, सूरह कहफ हम पढ़ेंगे, तो सूरह कहफ में अल्लाह ताला ने एक अजीब व गरीब वाकया बयान किया है। अल्लाह के कुछ बंदे थे जिन्होंने अल्लाह की तौहीद के लिए, अल्लाह के दीन के लिए अपना वतन कुर्बान कर दिया, अपने घर को छोड़ दिया, बाल बच्चों को छोड़ दिया। कहां चले गए? पहाड़ के किसी गार में जाके उन्होंने पनाह ली और वहां जाके वो सो गए। और 1 घंटा नहीं सोए, 1 दिन नहीं सोए, 309 साल तक सोए रहे। 309 साल तक अल्लाह ताला ने उनकी बॉडी को प्रिजर्व रखा। धूप, सूरज की धूप और सूरज की रोशनी उन पर पड़ती थी, मगर उनके जिस्म को खराब नहीं कर रही थी। उनको ऑक्सीजन भी मिल रही थी, उनको बेड सोर्स नहीं हुआ, उनकी पीठ पर कोई मसला नहीं हुआ, उनकी करवटें भी अल्लाह ताला बदलता रहा। 309 साल तक अल्लाह ने सुलाए रखा। इंसानी तारीख का यह अजीब और गरीब वाकया है। पूरी इंसानी तारीख में दोबारा ऐसा वाकया नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने जब असहाबे कहफ का जिक्र किया, उनका खानदान कैसा था, उनका नाम क्या था, उनकी तादाद क्या थी, अल्लाह ने इसमें से कोई भी बात क्लियर बयान नहीं की। मगर एक बात अल्लाह ने बहुत क्लियर बयान की, इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा वरबतना अला कुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्दि लन नदअू मिन दूनिही इलाहन लक़द क़ुलना इज़न शतता। अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदो, अपने माँ बाप को, अपने बाल बच्चों को छोड़कर, अपने बाप की हवेली को छोड़कर, अपने महलों को छोड़कर पहाड़ के गार में जाके पनाह लेने वाले ये अल्लाह के जो बंदे थे, इन्नहुम फित्यतुन, ये 18 साल के, 20 साल के, 22 साल के नौजवान थे। गोया अल्लाह ताला हमें और आपको ये मैसेज दे रहा है, ये पैगाम दे रहा है, ऐ मेरे बंदो,
तौहीद के लिए इतना बड़ा जज्बा पैदा करना, इतनी बड़ी कुर्बानी का जज्बा पैदा करना, अपने ऐशो आराम को कुर्बान करके पहाड़ के गार में जाके पनाह लेना, ये गट्स अगर किसी के अंदर है, ये हिम्मत अगर किसी के अंदर है, ये जुर्रत अगर किसी के अंदर है, तो नौजवानों के अंदर है। उसी कुरान में आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया उठा के देखिए। पूरी कौम मुशरिक है, बुतों की इबादत करती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बाप खुद बहुत बड़ा बुतों का पुजारी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाप को भी तबलीग करते हैं तौहीद की, अपनी कौम को भी तबलीग करते हैं तौहीद की। जब तबलीग करते करते थक जाते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम प्रैक्टिकली उनको समझाने का इरादा करते हैं। और एक दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी कौम के सारे बुतों को तोड़ डालते हैं, सारे बुतों को रेज़ा फजअलहुम जुज़ाज़न इल्ला कबीरन लहुम, बड़े वाले बुत को छोड़ के बाकी सबको तोड़ देते हैं। क्या इब्राहिम कोई नादान थे? क्या उनको ये पता नहीं था मैं ये जो काम कर रहा हूं, ये इसमें जान का भी खतरा है, इसमें इतना बड़ा रिस्क है, मेरी मॉब लिंचिंग भी हो सकती है, मुझे मारा भी जा सकता है, मुझे कत्ल भी किया जा सकता है। इब्राहिम ने जान का खतरा ले लिया। कौम के लोगों ने जब अपने मेले ठेले से वापस आकर के अपने इबादत खाने में जब वो दाखिल हुए और अपने माबूदों का ये हाल देखा, कालू मन फ़अल हाज़ा बिआलिहतिना इन्नहु लमिनज़्ज़ालिमीन, कहा कि किसने हमारे माबूदों के साथ इतनी बुरी हरकत की है। कालू समिअना फतन यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहीम, तो किसी ने कहा कि एक नौजवान है जिसका नाम इब्राहिम है, ये उसी का काम है। इसका मतलब ये हुआ कि इब्राहिम ने जब अपनी कौम के बुतों को तोड़ा था, वो यंग थे, वो नौजवान थे, वो 20-22 साल के जवाने राना थे। और जब इब्राहिम को लाया गया, अंत फ़अलता हाज़ा बिआलिहतिना, ऐ इब्राहिम क्या तुमने ये काम किया है? इब्राहिम ने साफ इनकार भी नहीं किया और इकरार भी नहीं किया। बल फ़अलहु कबीरुहुम हाज़ा फ़स्अलूहुम इन कानू यंतिकून, कहा अरे बड़े वाले बुत से पूछो, इसी ने तोड़ा होगा। उन्होंने कौम को सोचने की दावत दी। क्या है मेरी कौम के लोगों, ये पत्थर के बुत जो तुम्हारे मुश्किल कुशा, तुम्हारे माबूद हैं, तुम्हारे हाजत रवा हैं, तुम्हारे अकीदे के मुताबिक, इन्हीं से पूछो, ये बड़ा वाला बचा इसी से पूछो, इसी ने तोड़ा होगा। लक़द अलिमता मा हाउलाई यंतिकून, कौम के लोगों ने कहा इब्राहिम तुम जानते हो ये बोल नहीं सकते। क़ाल उफ़्फ़िल लकुम वलिमा ताबुदून मिन दूनिल्लाह, कहा कि अफसोस है तुम्हारी अकल के ऊपर कि तुम ऐसी चीजों की इबादत करते हो जो बोल भी नहीं सकती, जो सुन नहीं सकती, जो देख नहीं सकती। इब्राहिम ने अपनी कौम को तौहीद का दर्स दिया। मेरे साथ अपनी जान पर, अपनी जान का रिस्क लेकर अपनी कौम को तौहीद का दर्स देने की हिम्मत अगर किसी ने की तो एक नौजवान ने की। और आगे बढ़िए, अल्लाह के प्यारे नबी की जिंदगी में बड़ी खतरनाक रात थी, हिजरत की रात। जिस रात आपको मक्का छोड़ करके मदीना के लिए निकलना था, आपने अपने बिस्तर पे हजरत अली से कहा, अय अली आज मेरे बिस्तर पे तुम्हें सो जाना है। अय अली मेरे खिलाफ दुश्मनों ने साजिश की है, मुझे कत्ल करने की प्लानिंग हो रही है और अल्लाह की तरफ से मुझे इजाजत दी गई है मैं मक्का छोड़ के चला जाऊं। अय अली आज मेरे बिस्तर पे तुम्हें सोना है, चादर मेरी होगी, बिस्तर मेरा होगा, मगर अय अली तुमको सोना है। हजरत अली ने 1 मिनट के लिए भी तवक्कुफ न किया, 1 लम्हे के लिए भी अगर मगर न किया। हालांकि उनको मालूम है कि जान का खतरा है, हो सकता है कि दुश्मन आए और तलवार से मेरे ऊपर हमला कर दे, मेरी जान ले ले, मगर हजरत अली एक मर्तबा भी पीछे नहीं हटे। तारीख के हर दौर में अपनी जान की बाजी लगा करके हक का दिफा करना, सच्चाई का दिफा करना, इस्लाम के लिए कुर्बानी देना, ये जज्बा और ये गट्स मेरे प्यारे भाइयों ये नौजवानों ने दिखाया है। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी नौजवानों पर बहुत तवज्जो देते थे। आपके सहाबे किराम में बड़ी तादाद नौजवानों की थी। ये हजरत बिलाल, ये हजरत जैद, ये अब्दुल्ला बिन मसूद, ये उस्मान गनी, ये उमर फारूक, ये खालिद बिन वलीद, ये जैद इब्न हारिसा, ये तमाम के तमाम नौजवान थे। और उसमें तो ऐसे ऐसे नौजवान थे, अल्लाह अकबर,
मुसअब बिन उमैर। आज हमारे बाज नौजवान बड़े फैशनेबल बनते हैं साहब, ब्रांडेड कपड़ा, ब्रांडेड परफ्यूम, ब्रांडेड टी शर्ट, ब्रांडेड शूज, शौक है साहब। मुसअब बिन उमैर को भी बड़ा शौक था। ये हजरमूत के कपड़े पहनते थे, ये यमन के जूते पहनते थे, ये इंपोर्ट, उस जमाने में इंपोर्टेड कपड़े पहनते थे, इंपोर्टेड जूते पहनते थे। सुबह को जो खुशबू लगा के निकलते शाम को अलग होती, शाम को जो लगाते सुबह को अलग होती। मुसअब बिन उमैर ने जब इस्लाम कबूल किया, नबी का कलमा पढ़ा, मुसअब बिन उमैर की मां ने, उनके बाप ने घर से निकाल दिया। कल तक वो मुसअब बिन उमैर जो मक्के का सबसे खूबसूरत, सबसे खूबरू और सबसे फैशनेबल नौजवान था, आज मक्का की गलियों में पैबंद लगा कपड़ा पहन के घूम रहा है, फटा पुराना कपड़ा पहन के घूम रहा है। सहाबे किराम मुसअब बिन उमैर को देख करके ठंडी आहें भरते थे कि ये मुसअब बिन उमैर है जिन्होंने अपने ऐशो आराम को अल्लाह की तौहीद के लिए कुर्बान कर दिया। और यही मुसअब बिन उमैर थे जिनको अल्लाह के प्यारे नबी ने अपना सफीर बनाकर, अपना एम्बेसडर बनाकर, अपना मुबल्लिग बनाकर के आपने मदीना भेजा था। और 1-1.5 साल की मेहनत के जरिए मुसअब बिन उमैर ने मदीना के हर घर में तौहीद की आवाज को पहुंचा दिया था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की आवाज को पहुंचा दिया था। और फिर यही मुसअब बिन उमैर थे जो जंग ओहद में अल्लाह की राह में लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं। और चूंकि लंबे तगड़े थे, उनकी बॉडी लंबी चौड़ी थी और कफन का जो कपड़ा था वो नॉर्मल था। जब इनको कफन का कपड़ा कफनाया जाने लगा, इनके सर को ढांपा जाता था तो पैर खुल जाता था, पैर को ढांपा जाता था तो सर खुल जाता था। किसी तरीके से इनके सर को कवर किया गया और पैर के ऊपर इज़खिर घास डाल करके अल्लाह के नबी के जलीलुल कद्र सहाबी को कब्र में उतारा गया। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, आप तो उन्हीं सहाबे किराम के नक्शे कदम पे चलने वाले और उन्हीं के दीन पर, उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे चलने वाले हैं। आपको उनसे क्या निस्बत है और आपका उनसे क्या ताल्लुक है, इस पर जरा गौर करो मेरे भाई। वो कहां थे और हम कहां हैं? गंवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी। उन सहाबे किराम ने जो तरीका, जो मनहज अपनाया था, वो कहां थे और हम कहां थे? ये हमारे नौजवानों में जो बिगाड़ है, उसमें एक तो मौलाना ने कहा कि बुरी सोहबत, उस पर हम रोशनी डालेंगे, लेकिन कुछ और चीजें भी उसको हम समझने की कोशिश करें। ये नौजवानों में ये बिगाड़ क्यों है? उसकी एक बहुत बड़ी वजह क्या है पता है? आज बहुत सारे नौजवानों की सोच क्या है, अरे यार जमाना क्या कर रहा है, छोड़ो, अपनी फिक्र करो। क्या दीन ये सिखाता है कि सिर्फ अपनी फिक्र करो? समाज में अगर शराब पी जा रही है तो बला से, मेरी बला से, जिना हो रहा है तो मेरी बला से, बुराइयां हो रही हैं तो मेरी बला से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इस्लाम की तालीम नहीं। और इसीलिए खुतबे मसूना के बाद मैंने 2 आयतें आपके सामने पढ़ी। इन दोनों आयतों को बहुत अच्छी तरीके से समझने की जरूरत है। पहली आयत जो मैंने पढ़ी थी सूरह मायदा की आयत नंबर 104 है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम ला यदुर्रुकुम मन दल्ल इज़ा इह्तदैतुम। ऐ ईमान वालो, अपनी फिक्र करो, अपनी चिंता करो, अपने आप को बेहतर बनाओ। ला यदुर्रुकुम मन दल्ल इज़ा इह्तदैतुम, अगर तुम सीधे रास्ते पर हो तो जो गुमराह हो गए उनकी गुमराही से तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। इलल्लाहि मर्जिउकुम जमीआ, ऐ ईमान वालो तुम सबको अल्लाह की तरफ पलट करके जाना है। फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, अल्लाह तुम्हारे एक एक अमल की खबर देगा। ये आयत क्या बता रही? अपनी फिक्र करो। अब जो दूसरी आयत मैंने पढ़ी है वो सूरह आले इमरान की आयत नंबर 105 है, जरा उस पर भी गौर कीजिए। वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, ऐ मुसलमानों तुम में एक जमात ऐसी भी होनी चाहिए, एक गिरोह ऐसा भी होना चाहिए, एक ग्रुप ऐसा भी होना चाहिए, यदऊना इलल खैर, जो लोगों को खैर की दावत दे, व यामुरूना बिल मारूफ, जो लोगों को नेकियों का हुक्म दे, व यनहौना अनिल मुनकर, जो बुराई से रोके, व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और यही लोग कामयाब होने वाले।
बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ये दोनों आयतें आपस में कंट्राडिक्टरी हैं, टकरा रही हैं आपस में। एक आयत कह रही अपनी फिक्र करो, एक आयत कह रही नेकी का हुक्म दो, बुराई से रोको। अब इन दोनों आयतों का सही मतलब क्या है? सही मतलब यह है कि पहले अपनी फिक्र करो, लेकिन अपनी फिक्र के साथ साथ सोसाइटी और समाज के अंदर अगर बिगाड़ है उसे रोकना भी आपकी जिम्मेदारी है। इसीलिए सूरह माइदा की जो आयत मैंने पढ़ी, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर पे खड़े होकर कहते हैं, अय्युहन्नास, ऐ लोगो, इन्नकुम तक़रऊना हाज़िल आया, आप लोग इस आयत को गलत मतलब लेते हैं, इस आयत का गलत माना लेते हैं। इस आयत का मतलब ये नहीं कि नेकी का हुक्म न दिया जाए और बुराई से न रोका जाए। ऐ लोगो, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि लोग जब जालिम को जुल्म करते हुए देखें और उसका हाथ न पकड़ें, उसको रोकने की कोशिश न करें, तो अल्लाह ताला ऐसा अजाब नाजिल करेगा जो सबको घेर लेगा। अल्लाह का अजाब कौमन आएगा, गेहूं के साथ खून भी पीसा जाएगा अगर लोगों ने अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का काम नहीं किया। मेरे नौजवानों, ये समाज का जो बिगाड़ है, जानते हो इसकी वजह क्या है? इसकी पहली वजह यह है कि समाज आज अल्लाह ताला की तौहीद से दूर है। जब जब तौहीद कमजोर होगी, जितना हम अल्लाह ताला को नहीं जानेंगे उतना हम बुराइयों में डूबते चले, और जितना अल्लाह को जानेंगे उतना हमारे अंदर तकवा पैदा होगा। इसीलिए हजरत लुकमान अपने बच्चे से क्या कहते हैं, या बुनैया इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदल फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्दि याति बिहल्लाह। ऐ मेरे बच्चे, एक राई के दाने के बराबर भी अगर कोई चीज होगी, आसमानों में कहीं होगी, जमीन पे कहीं होगी, चट्टान में कहीं छुपी हुई होगी, अल्लाह ताला उसको सामने ले आएगा। इन्नल्लाह लतीफुन खबीर, अल्लाह बारीक से बारीक चीज की खबर रखने वाला है। तौहीद को मजबूत करो मेरे प्यारे साथी, अल्लाह को जानो, अल्लाह की जात के बारे में जानो, अल्लाह की सिफात के बारे में जानो। जितना अल्लाह के बारे में हम जानेंगे उतना हमारे अंदर अल्लाह का तक़वा और अल्लाह का डर पैदा होगा। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से उसके बंदों में वही डरते हैं जो अल्लाह को जानते हैं, जो उलमा होते हैं, जो अल्लाह का अल्लाह के बारे में इल्म रखते हैं। जितना आप अल्लाह के बारे में जानेंगे उतना अल्लाह का डर आपके अंदर पैदा होगा। और जब तौहीद का इल्म नहीं होगा तो हालात क्या होंगे? दुनिया के सारे टॉपिक पर बात होगी, तौहीद पर बात नहीं होगी। किसी और मौजू पर बात करो, लोग खुश हो जाएंगे, तौहीद पर बात करो नाराज हो जाएंगे। वइज़ा ज़ुकिरल्लाहु वहदहु इश्मअज़्ज़त क़ुलूबुल लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरह, जब अल्लाह ताला का जिक्र किया जाता है तो वो लोग जो आखिरत के ऊपर ईमान नहीं रखते उनके दिल सिकुड़ जाते हैं, उनके दिल तंग पड़ जाते हैं। वइज़ा ज़ुकिरल्लज़ीना मिन दूनिही इज़ा हुम यस्तबशिरून, और जब अल्लाह को छोड़ करके गैरुल्लाह का जिक्र किया जाता है तो खुश हो जाते हैं। अल्लाह की तौहीद में नाराज होना, अल्लाह की तौहीद के जिक्र पर पेशानी पर बल पड़ जाना, ये बेईमान लोगों की निशानी है। अल्लाह की तौहीद का जब जिक्र किया जाए तो ईमान वालों का ईमान तो और बढ़ जाता है। इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, अरे मोमिन तो वही लोग होते हैं जब अल्लाह का जिक्र किया जाए तो उनके दिल कांप जाते हैं। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, और जब अल्लाह की आयतें उनके सामने पढ़ी जाती है उनका ईमान बढ़ जाता है। तो समाज के बिगाड़ की बहुत बड़ी वजह तौहीद से दूरी है मेरे साथ। और मेरे नौजवानों, समाज के बिगाड़ की एक बहुत बड़ी वजह आखिरत में जवाबदेही का एहसास न होना है। जब तक हमारे दिल में यह डर नहीं होगा कि कोई ताकत है जो हम पर नजर रखे हुए है, ये करप्शन खत्म नहीं होगा, ये बेईमानी खत्म नहीं होगी, ये झूठ खत्म नहीं होगा, ये फ्रॉड खत्म नहीं होगा। अगर एयरपोर्ट पर लगा हुआ, रेलवे स्टेशन पर लगा हुआ, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में लगा हुआ कैमरा
सिक्योरिटी कैमरा, अगर उस कैमरे की वजह से एयरपोर्ट पर चोरी नहीं होती, स्टेशन पर चोरी नहीं होती, रास्तों में गलत काम नहीं होता, अगर दुनिया में इंसान का बनाया हुआ कैमरा दुनिया के अपराध को रोक सकता है, तो मेरे भाइयों अल्लाह का कैमरा तो 24/7 ऑन है। अल्लाह का कैमरा तो कभी बंद होने वाला नहीं। ये तो इंसान का बनाया हुआ कैमरा है, ये तो खराब भी हो सकता है, ये तो फेल भी हो सकता है, इसका वायर कट सकता है, इसका डिस्प्ले खराब हो सकता है, इसकी फाइल करप्ट हो सकती है, इसकी मेमोरी लॉस्ट हो सकती है। अल्लाह का कैमरा तो परमानेंट है मेरे साथ। व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून। मेरे बंदो, हमने तुम्हारे आमाल को रिकॉर्ड करने के लिए किरामन कातिबीन को मुकर्रर किया है, वो तुम्हारे एक एक अमल को रिकॉर्ड कर रहे हैं। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। मेरे बंदे, तू जबान से जो अल्फाज निकालता है वो सब भी रिकॉर्ड हो रहा है। यालमु खाइनतल आयुनि व मा तुख्फिस सुदूर। मेरे बंदे, अल्लाह तो तेरी आंखों की चोरी को भी जानता है, अल्लाह तो तेरे दिल में छुपे हुए भेद को भी जानता है। अल्लाह से बच जाओगे? नहीं बच सकते। अल्लाह का तराजू, अल्लाह का मीजान जो कयामत के दिन अल्लाह रखेगा, अल्लाह अकबर, वो तराजू कैसा होगा? आप सोनार के यहाँ जाते हैं, हमारी माए बहनें सोनार के यहाँ जाती हैं, अपनी नाक की कील और नाक की जिसको कील बोलते हैं उसको सोनार को देके उसका वजन करा लेती हैं। सोनार अपने तराजू पे रखता है और उस नाक की कील का वजन बता देता है, और हमें लगता है कि सोनार का तराजू बड़ा खतरनाक है। मेरे प्यारे साथियों, सोनार के तराजू से कहीं ज्यादा खतरनाक कयामत के दिन वो तराजू होगा जो अल्लाह ताला रखेगा। व नदउल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह फला तुज़लमु नफ्सुन शैआ व इन काना मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा व कफा बिना हासिबीन। मेरे बंदो, हम कयामत के दिन इंसाफ का तराजू रखेंगे और किसी के साथ कोई जुल्म नहीं किया जाएगा, और एक राई के दाने के बराबर भी तुम्हारा कोई अमल होगा अल्लाह के तराजू पर सामने आ जाएगा। व कफा बिना हासिबीन। और है मेरे बंदो, जब हम हिसाब लेंगे तो पूरा पूरा लेंगे। कयामत का दिन, हिसाब का दिन। जानते हो हमारे नबी पर कुरान की आखिरी आयत कौन सी उतरी? सूरह बकरा की आयत, कुरान के 3 पारे की। जिस आयत के उतरने के 9 दिनों के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया। कौन सी आयत थी? वत्तकू यौमन तुरजऊन फीहि इलल्लाह तुम्मा तुवफ्फा कुल्लु नफ्सिम मा कसबत व हुम ला युज़लमून। ऐ मेरे बंदो, उस दिन से डरो जिस दिन तुम अल्लाह के सामने पेश किए जाओगे और अपने हर अमल का तुमको पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। जब तक उस दिन का डर हमारे दिल में नहीं आएगा। और ये जो 8-10 दिन के बाद जो रमजान का महीना आने वाला है, वो हमारी उसी सोच को मजबूत करता है। रमजान का असल मकसद क्या है? लअल्लकुम तत्तकून। हमारे दिल में ये डर हो कि कोई अल्लाह है जो हम पर नजर रखे। सुबह फजर से लेकर के मगरिब तक हम भूख प्यास की तकलीफ उठाते हैं। वजू करने के लिए मुंह में पानी डाल रहे हैं, कुल्ली करने के लिए पानी डाल रहे हैं, पानी मुंह में भी जा रहा है, प्यास से हलक सूख के कांटा हो रहा है। 2-4 कतरे अगर पानी के हलक में उतार ले, कौन देख रहा है? कोई कैमरा तो नहीं लगा है जो हलक के अंदर का फोटो ले ले। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, एक ईमान वाला गर्मी बर्दाश्त कर लेता है, प्यास बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन कुल्ली करने के लिए पानी मुंह में डाल के बाहर निकाल देता है, एक कतरा भी हलक के नीचे नहीं उतारता है। ये कौन सी ताकत है, ये कौन सा पावर है जो एक मोमिन को अपने रोजे को बचाने के ऊपर उभारता है? यही तकवा है मेरे प्यारे साथी। रमजान का पूरा महीना हमें तकवा की ट्रेनिंग देता है। वो तकवा अगर हम अपनी नॉर्मल जिंदगी में भी अपना ले, हमारे हालात सही हो जाएंगे। आज समाज के बिगाड़ की एक बहुत बड़ी वजह यही है कि हमारे दिल में ये डर नहीं है कि अल्लाह को जवाब देना है। और जब हम किसी को मरते हुए देखते हैं, तब हमें एहसास होता है कि हाँ, हम तो मजबूर हैं, हम तो बेबस हैं।
फलौला इज़ा बलगतिल हुल्कुम व अंतुम हीनइज़िन तंजुरून व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून। ऐ मेरे बंदो, जब किसी की जान निकलने का टाइम आता है और तुम अपनी आंखों से देख रहे हो कि मरने वाला दुनिया से जा रहा है, फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन। तो ऐ मेरे बंदो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे ऊपर कोई ताकत नहीं है, तुम्हारे ऊपर कोई पावर नहीं है, तो जरा अपने आप को मौत से बचा करके तो दिखा दो। नहीं दिखा सकते। दुनिया के किसी मेडिकल साइंस के पास मौत का इलाज नहीं है, मौत का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, मौत का कोई सॉल्यूशन नहीं। मौत को याद करो मेरे साथ। कभी कभी कब्रिस्तान जाया करो। कब्रिस्तान इसलिए नहीं जाना है कि वहां जाके फूल माले चढ़ाने, कब्रिस्तान इसलिए जाना है कि वहां जाके मौत को याद करना है। नबी ने फरमाया कि जाया करो कब्रिस्तान, फ़इन्नहा तुज़क्किरुकुमुल आखिरा, वहां तुम जाओगे तुम्हें मौत याद आएगी। तुम्हें याद आएगा कि सब ठाट पड़ा रह जाएगा। जब लाद चलेगा बंजारा, ये जमीनें, ये जायदादें, ये कैश, ये बैंक बैलेंस, ये बीवी, ये बच्चे सब यही रह जाएंगे और इस मिट्टी के नीचे हमको दफन करना है। आज हमारे नौजवानों में इबादत का भी शौक नहीं। हर मोहल्ले में 5-5, 6-6 मस्जिदें हैं, लेकिन फजर में आप जाके देख लें, बेचारे 70 साल वाले, 60 साल वाले बूढ़े, वो फजर की नमाज में मस्जिद को आबाद रखे। कौम के जवान मर गए। कौम का जवान रात को 2 बजे तक स्नैपचैट पे चैटिंग कर रहा था, इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहा था, यूट्यूब पे शॉर्ट देख रहा था। वो रात को 2 बजे सोया है, वो फजर में कैसे उठेगा? कौम के नौजवान मर गए मेरे साथी। बूढ़ों ने मस्जिद को आबाद करके रखा है। मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। कोई साहब बड़े बिजनेसमैन हैं, दुकान पर कस्टमर आ गया है, हय्या अला सलाह की आवाज, मुसलमानों का मोहल्ला है, मुसलमानों की बस्ती है, लाउड स्पीकर से अजान की आवाज भी कानों में पहुंच रही है, घड़ी में भी नजर पड़ रही है, 3:30 बजे, 3:45 बजे असर की जमात का टाइम है, लेकिन दुकान हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारा कस्टमर ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कुरान क्या कहता है? रिजालुल्ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह व इकामिस सलाति व ईताइज़ ज़का यखाफून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अबसार। हकीकत में मर्द कहलाने के लायक तो वो लोग हैं जिनका कारोबार और जिनका लेन देन उनको नमाज से गाफिल नहीं करता है, जो अल्लाह से डरते हैं, जो कयामत के दिन से डरते हैं। रमजान के महीने में भी हम देखते हैं कि लोग घड़ी देख के मस्जिद में पहुंचते हैं। जो नेकियों की सेल लगी है, जो नेकियों का फेस्टिवल है, जो नेकियों का मौसम है रमजान, उसमें भी हम और आप जो सुन्नतें हैं वो नहीं पढ़ते। इमाम के साथ पहली रकात की फजीलत हम नहीं हासिल करते, तकबीर उला की फजीलत हम नहीं हासिल करते, तो हम कब करेंगे मेरे प्यारे साथी? माफ करना मेरे साथी, ये इबादतों में सुस्ती, कोताही, काहिली, ये मुनाफिकों की फितरत है। वइज़ा कामू इलस्सलाति कामू कुसाला युराऊन अन्नास वला यज़कुरूनल्लाह इल्ला कलीला। ये मुनाफिक लोग जब नमाज के लिए खड़े होते हैं तो बड़ी काहिली के साथ खड़े होते हैं। ये लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ते हैं और बहुत कम अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं। अगर आपकी जिंदगी में नमाज नहीं है तो आपको ये कहने का कोई हक नहीं है कि मेरी जिंदगी में समस्याएं हैं, ट्रबल्स हैं, टेंशन है, प्रॉब्लम है। तेरी जिंदगी में प्रॉब्लम क्यों नहीं आएगी? तू इतना बड़ा गद्दार है, जिस मालिक ने तुझे पैदा किया, जिस रब ने तुझे बनाया, जिस रब की दी हुई ऑक्सीजन में तू सांस ले रहा है, उस रब के आगे तू सजदा नहीं कर रहा है। तेरी गर्दन इतनी मोटी हो गई, उस अल्लाह के सामने तू सजदा नहीं कर रहा है। वो एक सजदा इसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। अल्लाह के सामने झुकने की आदत डालो मेरे भाई, अल्लाह के आगे झुकने की आदत डालो। अल्लाह नाराज है, रूठा है, उसे मनाने की आदत डालो और फिर देखो अल्लाह तुम्हारे मसाइल को कैसे हल करता है। सूरह मरियम में अल्लाह ने बहुत सारे नबियों का जिक्र किया और बहुत सारे नबियों का जिक्र करने के बाद अल्लाह ने फरमाया
फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम ख़ल्फ़ुन अदाउस्सलाता वत्तबउश्शहवाति फ़सौफ़ यल्क़ौन ग़य्या। मेरे नबियों के जाने के बाद ऐसे नालायक लोग आए, ऐसे घटिया लोग आए जिन्होंने नमाजों को बर्बाद किया और जिन्होंने ख्वाहिशात की पैरवी की, और जो लोग जहन्नम की आग में डाले जाएंगे। पता ये चला कि जब हमारी जिंदगी में नमाज नहीं होगी तो हम ख्वाहिशात के पैरोकार होंगे, हम नफसानी ख्वाहिशात के पैरोकार होंगे। मेरे नौजवानों, आज सोशल मीडिया भी आपको तबाह कर रहा है। ये मोबाइल फोन और सोशल मीडिया आज समाज में हराम रिलेशनशिप को बहुत प्रमोट कर रहा है। फरवरी का महीना चल रहा है साहब, बड़े बड़े ढकोसले चल रहे हैं, ये चॉकलेट डे है और ये टेडी डे है और ये फला डे है, ये रोज डे है। हराम मोहब्बतों को ग्लैमराइज किया जा रहा है, और जो हलाल मोहब्बत है, जो मियां बीवी की मोहब्बत है, उस मोहब्बत को एकदम दाल चावल की तरह फीका बना के रख दिया गया। उसमें रोमांस का कोई तसव्वुर नहीं है, उसमें प्यार मोहब्बत का कोई तसव्वुर ही नहीं है। जो ये मियां बीवी की मोहब्बत है, ये जो निकाह के जरिए मोहब्बत पैदा होती है, ये दुनिया की हकीकी मोहब्बत है मेरे साथ। और ये वो मोहब्बत है जिसमें सेटिस्फैक्शन है, जिसमें सुकून है। ये दुनिया के हजारों लाखों हराम रिलेशनशिप और हराम रिश्ते, इसके अंदर वो सुकून कभी नहीं पैदा हो सकता जो निकाह के जरिए शौहर और बीवी को एक दूसरे के जरिए हासिल होता है। वमिन आयातिही अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। ऐ मेरे बंदो, अल्लाह की बहुत बड़ी निशानी ये भी है कि उसने तुम्हारी बीवियों को पैदा किया ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो, और अल्लाह ने मियाँ बीवी के बीच में मोहब्बत पैदा कर दी। सोशल मीडिया ने आज हराम मोहब्बतों को प्रमोट किया है, और हल्के में मत लेना ये इंस्टाग्राम की रील्स को। मैं बार बार कहता हूं, ये गंदी फिल्मों और पॉर्न मूवीज से ज्यादा खतरनाक किरदार अदा कर रही है ये इंस्टाग्राम की रील्स। ये आपके छोटे छोटे बच्चों को बालिग बना रही है, ये समाज को ज़िनाकारी की तरफ लेके जा रही है, और हर खासवाम आज इस बला में मुब्तला है। सब बैठ करके टाइम पास कर रहे हैं साहब, इंस्टाग्राम और फेसबुक और यूट्यूब पर शॉर्ट देख रहे, रील्स देख रहे। एक बात बोलूं, ये जो रील्स हैं ये इतनी खतरनाक हैं कि सिर्फ हमारा टाइम ही बर्बाद नहीं कर रही है, ये हमारी नेकियों को दीमक की तरह चाट रही है। एक इंसान 5 टाइम का नमाजी है, तहज्जुद भी पढ़ता है, लेकिन मोबाइल पर बैठ करके घंटों रील्स देख रहा है। उसका नुकसान क्या हो रहा है? आइए हदीस पढ़ के सुनाता हूं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, लअअलमन्ना अक़वामम मिन उम्मती यातूना यौमल क़ियामा बिहसनातिन अमसाल जिबाल तिहामा तबीदन। मैं अपनी उम्मत के ऐसे लोगों को जानता हूं जो क़यामत के दिन तिहामा की पहाड़ियों के बराबर नेकियां लेकर के आएंगे। फ़यजअलु अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल हबाअम मंसूरा, अल्लाह ताला उनकी सारी नेकियों को बर्बाद कर देगा, हवा में उड़ा देगा। सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी वो कौन बदनसीब लोग होंगे, जरा खुल करके बता दीजिए। आपने फरमाया, वो तुम्हारे भाई होंगे, वो तुम्हारे ही नस्ल से होंगे, वो तुम्हारी तरह नमाज भी पढ़ेंगे, वो तुम्हारी तरह रोजा भी रखेंगे, वो रातों को इबादत भी करेंगे, बस एक बात की कमी होगी, वलाकिन्नहुम इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाहि इंतहकुहा। जब वो अकेले में होंगे, जब वो तन्हाई में होंगे, तो हराम कामों का इर्तिकाब करेंगे, गलत काम करेंगे, उनकी तन्हाई गुनाहों से आलूदा होगी। आज सोशल मीडिया ने हमारी तन्हाइयों को गुनाहों से आलूदा। कल तक जो काम छुप करके किए जाते थे, आज एक इंसान करता है और उसे शेयर करता है कि देखो मैंने ये काम किया है। याद रखो, बुराई करना बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन बुराई की तशहीर करना, बुराई को फैलाना, बुराई को शेयर करना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। वो ये बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, कुल्लु उम्मती मुआफन इल्लल मुजाहिरीन। मेरी उम्मत में सब लोगों की माफी हो सकती है, मगर खुल्लम खुल्ला गुनाह करने वालों की माफी नहीं होगी। कौन है खुल्लम खुल्ला गुनाह करने वाला?
नबी ने फरमाया जो रात में कोई गुनाह करता है और अल्लाह ताला उसके गुनाह पर पर्दा डाल देता है, फिर सुबह वो अपने गुनाह का प्रचार करता है, ऐलान करता है। तो ये बहुत बड़ी वजह है हमारे नौजवानों के बिगाड़ की। सोशल मीडिया एडिक्ट हो चुके हैं हमारे नौजवान। इसलिए मैं बड़े अदब के साथ आपसे एक बात कहना चाहता हूं। एक हफ्ते के बाद रमजान शुरू होने वाला है और ये वो मुकद्दस महीना है जो सैयदुल शुहूर है, तमाम महीनों का सरदार है, जो कुरान का महीना है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस थे, हदीस का दर्स देते थे, मगर रमजान का महीना आता था तो क्लास बंद कर देते थे और कहते थे ये अब हदीस नहीं पढ़ेंगे, हम ये कुरान का महीना है, कुरान पढ़ेंगे। एक महीना तक इमाम मालिक कुरान पर अपनी तवज्जो देते थे। एक महीने के लिए मेरे भाइयों अपने फेसबुक को थोड़ा विराम दे दो, इंस्टाग्राम को थोड़ा बंद कर दो, सोशल मीडिया की दुनिया से बाहर निकलो। और आज ये सोशल मीडिया पे जो हो रहा है ना, एक दूसरे की चीजें जो वायरल की जा रही है, फला का कोई चीज मिल गया वायरल कर दिया, फला का वीडियो मिल गया वायरल कर दिया, फला का ऑडियो मिल गया वायरल कर दिया। ये एक दूसरे की इज्जत व आबरू पर जो हमले हो रहे हैं, ये कोई अच्छी चीज नहीं है। नबी ने फरमाया ला तत्तबिउ औरातिल मुस्लिमीन, मुसलमानों की आबरू के पीछे मत पड़ो। अगर किसी की आबरू के पीछे पड़ोगे, अल्लाह तुम्हारी आबरू के पीछे पड़ेगा और तुम्हारे घर में तुमको जलील कर देगा। बुरी सोहबतें ये भी हमारे नौजवानों को बर्बाद कर। आपकी लड़की अच्छे स्कूल में पढ़ रही है, गर्ल्स कॉलेज में पढ़ रही है, आप तो मुतमईन है साहब हमारी लड़की तो कोई एजुकेशन में नहीं पढ़ रही है, लड़कों के साथ नहीं पढ़ी, लड़कियों के साथ पढ़ रही है। मगर आपकी लड़की जिन लड़कियों के साथ पढ़ रही है उसमें ऐसी लड़कियां भी हैं जो बेहया है, बदचलन है, बदकिरदार है। और आपकी बेटी जब उन लड़कियों के साथ पढ़ रही है, उनके साथ उठ बैठ रही है, उनके साथ दोस्ती कर रही है, तो उसके अखलाक भी हमारी कौम की बेटियों में ट्रांसफर हो रहे हैं और फिर वो बदकिरदारी हमारी कौम की बच्चियों में आ रही है। इसलिए सोहबत बहुत फैक्टर है, बहुत माना रखती है मेरे साथ। अल्लाह कुरान में अपने नबी से कहता है वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदूना रब्बहुम बिलगदाति वलअशी युरीदूना वजहा। ऐ मेरे नबी, आप उन लोगों के साथ उठा बैठा करें जो सुबह शाम अल्लाह को याद करते हैं। आप दुनियादार लोगों के साथ मत उठिए बैठिए, आप दीनदार और अल्लाह वालों के साथ है नबी, आप अपने आप को बांधे रखिए, आप उनके साथ बैठिए। कयामत के दिन अगर बुरी सोहबत से नहीं बचे, कयामत के दिन पछताना पड़ेगा। यौम याअद्दु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला। कयामत के दिन जालिम अपने हाथों को काटेगा और कहेगा ए काश, या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला लक़द अज़ल्लनी अन ज़िक्रि बअद इज़ जानी। काश मैंने फला को अपना दोस्त न बनाया होता, उसने मुझे अल्लाह के जिक्र से गाफिल कर दिया। सिगरेट पीने वालों के साथ अगर आप उठोगे बैठोगे, गंदी काम करने वालों के साथ उठोगे बैठोगे, उनके अखलाक आपके अंदर धीरे धीरे साइलेंटली ट्रांसफर होते चले जाएंगे। सोहबत का बहुत असर पड़ता है मेरे साथ। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं अल मरउ अला दीन खलीलिही, इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है। अच्छा, हमारे नबी का सबसे अच्छा दोस्त कौन था? अबू बकर सिद्दीक थे, उनसे बड़ा तो कोई दोस्त नहीं था दुनिया में। अल्लाह के नबी के तमाम दोस्तों में सबसे टॉप पर कौन थे? अबू बकर सिद्दीक थे। अबू बकर सिद्दीक पर नबी के अखलाक का कितना असर पड़ा था, मैं दो वाकया आपको सुनाना चाहता हूं। हजरत आयशा के ऊपर झूठी तोहमत लगाई मुनाफिकों ने। तोहमत लगाने वालों में कुछ सीधे साधे भोले भाले मुसलमान भी शामिल हो गए। उसमें एक नाम आता है हजरत मिस्ताह बिन उसासा का, जो अबू बकर सिद्दीक के खाला के बेटे थे, खालाजाद भाई थे और बहुत गरीब थे, मुहाजिरीन में से थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक हर महीने का राशन पानी दिया करते थे, खाना पानी दिया करते थे हजरत मिस्ताह को। लेकिन जब हजरत आयशा के ऊपर झूठी तोहमत लगी तो उस तोहमत लगाने वालों में हजरत मिस्ताह भी शामिल हो गए। बाद में जब कुरान की आयतें उतरी
तो हजरत मिस्ताब को भी 80 कोड़े लगाए गए, जो इस्लाम में जिना की झूठी तोहमत लगाने की सजा है। इस्लाम में अगर किसी औरत पर कोई झूठी तोहमत लगा दे जिना की और साबित न कर पाए तो इस्लाम में 80 कोड़े की सजा है। वो सजा भी हजरत मिस्ताह को दी गई। जब हजरत मिस्ताह ने इस तोहमत में हिस्सा ले लिया तो अबू बकर सिद्दीक ने कसम खाई कि आज के बाद मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, मैं एक पैसा भी मिस्ताह के ऊपर खर्च नहीं करूंगा। मैं हर महीना उनको राशन पानी देता था, नहीं दूंगा। अबू बकर सिद्दीक ने कुछ गलत तो नहीं किया भाई, नेचुरल बात थी। हमारी बेटी को कोई बुरा भला कहे, हमारी बेटी पर गलत इल्जाम लगाए और हम उसके घर में राशन पहुंचाएंगे? किसी बाप की गैरत गवारा नहीं करेगी। अब जब हजरत आयशा के ऊपर कुरान की आयतें नाजिल, उनके बारे में आयतें नाजिल हुई कि हजरत आयशा बिल्कुल बेदाग है, पाक दामन है, तो उन्हीं आयतों में अल्लाह ने एक और आयत नाजिल फरमाया, वला यातल उलुल फज़्ल मिनकुम वस्साति अन यूतू उलिल कुर्बा। ऐ ईमान वालो, जो तुम में से साहिबे हैसियत लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, वो ऐसी कसम न खाएं कि वो अल्लाह की राह में हिजरत करने वालों को और अपने रिश्तेदारों को अब नहीं खर्च करेंगे, उनके ऊपर उनको नहीं देंगे। वल याफू वल यस्फहू, बल्कि वो माफ कर दिया करें, दरगुजर कर दिया करें। अला तुहिब्बूना अन यगफिरल्लाहु लकुम, क्या तुम ये नहीं चाहते कि अल्लाह ताला तुमको माफ कर दे? जब सूरह नूर की आयत नाजिल हुई, अबू बकर सिद्दीक रोने लगे, ज़ारो कतार उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने रोते हुए कहा, अय अल्लाह, हम तो यकीनन यही चाहते हैं कि तू हमें माफ कर दे, हमें बख्श दे। अय अल्लाह, मैं अपनी कसम को वापस लेता हूँ, मैं अपनी कसम को तोड़ता हूँ और मैं वादा करता हूँ कि जैसे मिस्ता को पहले मैं खर्चा पानी दिया करता था, जैसे पहले मैं मिस्ता के घर में राशन पानी दिया करता था, अब भी दूंगा मैं। ये है अबू बकर सिद्दीक का किरदार। जिस इंसान ने उनकी बेटी पर तोहमत लगाई, लेकिन जब कुरान की आयत नाजिल हो गई कि अबू बकर माफ कर दो, अबू बकर ने माफ कर दिया। ये माफ करने का जो कलेजा था, ये हजरत अबू बकर को कहां से मिला था? ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत की वजह से मिला था। अच्छे लोगों की सोहबत अपनाओ, अच्छे लोगों के साथ रहा करो मेरे साथियों, दीनदारों के साथ रहा करो, उलमा के साथ रहो, आखिरत की फिक्र करने वालों के साथ, दीनदार लोगों के साथ रहो, दुनियादारों के साथ, दुनिया परस्तों के साथ मत रहा करो। हमारे बिगाड़ की एक बहुत बड़ी वजह, आज हमारे तिजारती मामलात में, हमारे लेन देन में हराम और नाजायज शक्लों का भी आ जाना है। आज मुसलमान आलिम दीन के पास जाकर के मसला पूछता है, मौलवी साहब फाइनेंस पर कार ले सकते हैं, फाइनेंस पर मकान ले सकते हैं, फाइनेंस पर जो है ये कर सकते हैं। वो मसला नहीं पूछ रहा है, वो रास्ता निकाल रहा है। आज हमारे कारोबार में कितनी ऐसी शक्लें हैं जो हराम और नाजायज हैं और मिक्स हो गई। कितने हमारे नौजवान हैं जो फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हैं, और उलमा जब बताते हैं कि भाई ये हराम है, गलत है, तो कहते हैं उलमा तो हमारी तरक्की से जलते हैं। नहीं, उलमा आपकी तरक्की से नहीं जलते। उलमा ये चाहते हैं कि आप सही तरीके से तरक्की करें। उलमा ये चाहते हैं कि आप हलाल तरीके से तरक्की करें। हजरत उमर फारूक मदीना के बाजार में ऐलान करते हैं, ला यबी फी सूक़िना, हमारे मार्केट में कारोबार वही आदमी करे जो दीन की समझ रखता है, जो दीन के मसाइल की जानकारी रखता है। आपने दीन को हलवा बना के रखा है। सूद और ब्याज जैसी खतरनाक चीज आपके घर में आ जाए और आपके घर की बरकत को मिटा दे, और आप कह रहे हैं साहब आप उसको हल्के में ले रहे। नबी ने फरमाया था कयामत के पहले वो दौर आएगा, याती अलन्ना से ज़मानुन ला युबालिल मरु मिन ऐना खज़ल माल। कयामत के पहले वो दौर आएगा, इंसान परवाह नहीं करेगा माल कहां से कमा रहा है, हलाल तरीके से कमा रहा है या हराम तरीके से कमा रहा है। वो किसी शायर ने बड़ा अच्छा कहा है, खबर हदीसों में जिसकी आई वही जमाना अब आ रहा है,
ज़मीं भी आंखें दिखा रही है, फलक भी आंखें दिखा रहा है। पराए को अपना माल समझे, हराम को भी हलाल समझे, गुनाह करके कमाल समझे, तू दुनिया कैसे कमा रहा है। खबर हदीसों में जिसकी आई, वही जमाना अब आ रहा है। सब हाथ बांधे खड़े हैं सफ में, सब अपने अपने ख्याल में है। इमाम मस्जिद से कोई पूछे, नमाज किसको पढ़ा रहा है। वो दौर आ जा चुका है मेरे साथ। मुसलमान हराम हलाल की चिंता नहीं करता है। रिश्वत का पैसा, सूद का पैसा, ब्याज का पैसा मुसलमान धड़ल्ले से अपनी जेब में डालता है। ये नहीं होना चाहिए मेरे साथ। हम अपने घरों की बरकतों को खत्म कर रहे हैं। और ये जो घरों में झगड़े हैं, भाई के भाई से झगड़े हैं, बाप की बेटे से बातचीत बंद है, माँ की औलाद से बातचीत क्यों बंद है? घरों में हराम कमाई आ रही है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मा नबत लहमुन मिन सुहतिन फन्नारु औला बिही। जो जिस्म हराम कमाई से परवरिश पाएगा वो जहन्नम की आग का ज्यादा हकदार है, वो जहन्नम की आग में डाला जाएगा। ये हमारी दुआएं क्यों नहीं कबूल हो रही? ये हरम तक हम दुआएं कर रहे हैं, यहां से लेके हरम तक, और हमारे हालात क्यों नहीं सुधर रहे हैं? क्योंकि नबी ने फरमाया था, हराम खोर की दुआ फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, हराम खाने वाले की दुआ कैसे? समाज के बिगाड़ की एक बहुत बड़ी वजह मेरे साथी, समाज में तकब्बुर और अनानियत का पाया जाता है। चंद गुब्बारे, चंद सांसों में जो गुब्बारे भूल जाते हैं, जरा सी दौलत मिले इंसान अपनी हैसियत भूल जाता है, हवाओं में उड़ने लगता है। तकब्बुर न करो मेरे साथ, तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं। वला तुसैर खद्दक लिन्नास वला तमश फिल अर्दि मरहा, जमीन में अकड़ करके न चल, गाल फुला करके न चल, अकड़ करके मत चलो। ये इब्लीस का तरीका है, ये हामान का तरीका है, ये कारून का तरीका है। इस मुल्क में भी हम देखते हैं, बाज हम अपने सियासतदानों को देखते हैं कि सियासत में कहीं कुछ कामयाबी मिल जाए तो फिर उनके बयानात और उनकी बातें हम अपने दुश्मनों से और अपने मुखालिफिन से क्या शिकवा करें। जब मुसलमानों की तरफ से कुछ इस तरीके के बयानात आते हैं तो हमें बुरा लगता है, हमें शर्मिंदगी होती है मेरे साथ। इंसान को तकब्बुर नहीं करना चाहिए। और आज समाज के बिगाड़ की एक बहुत बड़ी वजह दिलों में पाया जाने वाला कीना और कपट है। एक दूसरे से मुस्कुरा के मिलते हैं मगर दिल में कीना छुपा के मिलते हैं। हम जन्नत में नहीं जा सकते कीने लेकर के, जब तक ये दिल साफ नहीं होगा हम जन्नत में नहीं जा सकते। इसीलिए इब्राहिम खलीलुल्लाह अल्लाह की बारगाह में कहते हैं, वला तुखज़नी यौम युबअसून यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। ऐ अल्लाह तू मुझे क़यामत के दिन रुसवा न करना। ऐ अल्लाह जिस दिन न माल काम आएगा न औलाद काम आएगी, वही कामयाब होगा जो साफ सुथरा दिल लेकर के आएगा। अगर दिल में कीना है तो निकाल दो, भाई से झगड़ा है तो जाओ झगड़ा खत्म करो, पड़ोसी से झगड़ा करके बैठो जाओ खत्म करो, रिश्तेदार से बोलचाल बंद है तो जाओ बोलचाल शुरू करो। और अगर आपको यह लगता है कि हमारी नाक कट जाएगी, तो अगर ये नाक कट रही है और इसके कटने के बदले हमें जन्नत मिल रही है तो ये घाटे का सौदा नहीं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अना ज़ईमुन बिबैतिन फी रबदिल जन्नह लिमन तरकल मिराअ व इन कान मुहिक्कन। जो हक पर रहने के बावजूद झगड़ा खत्म कर दे, बात खत्म कर दे, दिल से दिल मिला ले, गले मिल ले, बात खत्म कर दे, मैं गारंटी देता हूं जन्नत में उसको मकान मिलेगा। आपके नबी जन्नत में मकान की गारंटी दे रहे हैं। शर्त क्या है? आप जाकर के भाई से झगड़ा खत्म कर दीजिए, आप रिश्तेदार से जाके झगड़ा खत्म कर दीजिए। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते, सही मुस्लिम की रिवायत, हर सोमवार के दिन, हर जुमेरात के दिन जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और अल्लाह ताला हर उस बंदे की मगफरत करता है जो अल्लाह के साथ शिर्क ना करता, सिवाय दो लोगों के।
बैनहुमा शहना, जो आपस में एक दूसरे से कीना रखते हो, उन दो लोगों की मगफरत अल्लाह ताला नहीं करता है। अल्लाह फरिश्तों से कहता है अनज़िरू हाज़ैनी हत्ता यस्तलिहा, अनज़िरू हाज़ैनी हत्ता यस्तलिहा, ऐ मेरे फरिश्तों देखो अगर ये दोनों सुलह कर ले तो इनकी भी मगफरत कर दी जाएगी, लेकिन अगर ये कीना रखेंगे तो इनकी मगफरत नहीं होगी। अपनी मगफरत में हम मेरे भाइयों डीले ना करें। अरे हम गरीबों के पास है क्या? हमारे पास पापों की गठरी है मेरे भाई, और जब तक ये पापों की गठरी हम तौबा के आंसुओं से इसको खत्म नहीं करेंगे, हम अल्लाह क्या कामयाब नहीं हो सकते। रमजान के आखिरी अशरे में नबी ने एक दुआ हमको पढ़ने की तालीम दी। हजरत आयशा को नबी ने यह दुआ सिखाई थी, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना, ऐ अल्लाह तू बहुत ज्यादा माफ करने वाला है, माफी को पसंद करता है, ऐ अल्लाह हमें भी माफ कर दे। हम रमजान की ताक रात में अल्लाह से क्या मांग रहे हैं? हम मांग भी रहे हैं तो अपने गुनाहों की मगफरत, इसलिए कि हमें इससे बढ़ के हमें कुछ नहीं चाहिए मेरे साथ। इसलिए अगर अपने गुनाहों की पोटली को खत्म करना है, गुनाहों की गठरी को मिटाना है और अल्लाह ताला के यहां कामयाब होना है, तो मेरे साथियों अपने दिल को कीना और कपट से दूर करो। और एक बात कहना चाहता हूं अपने नौजवानों से, ये गैरों की नकल न करो। ये वैलेंटाइंस डे, ये फलाना डे, ये ढिकाना डे, ये सब किन लोगों की तहजीब है? ये उन नंगों की तहजीब है जिनके अब काले करतूत दुनिया के सामने आ रहे हैं। वो अमेरिका की जो फाइल आई है एप्स्टीन फाइल्स, बड़े बड़े नाम जुड़ रहे हैं उसके साथ, और ये वो लोग हैं जो बड़े व्हाइट कॉलर लोग हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, कोई साइंटिस्ट है, कोई किसी देश का प्रधानमंत्री है, कोई किसी देश का राष्ट्रपति है, और ये ऐसे आदमी के आइलैंड पे जाकर के उससे मिलते हैं, जेफरी एप्स्टीन, जो अपने आइलैंड पर 7-8 साल से लेकर के 13-14 साल तक की बच्चियों के साथ रेप कर, और ऐसे भी वीडियोस मौजूद हैं कि छोटी छोटी बच्चियों को मशीन में डाल के उनका कीमा बना के, उनका गोश्त बना के इंसानी गोश्त खाता था ये। उन लोगों की तहजीब पर हम चलने के लिए हम बेताब बने हैं। मेरे नौजवानों, अल्लाह के वास्ते ये वैलेंटाइंस डे और ये गंदगियों के पीछे न पड़ो मेरे साथी। मुसलमान हो, मोहब्बत एक पाकीज़ा रिश्ते का नाम है, इसे गंदा मत बनाओ, इसे बदनाम न करो। मोहब्बत वो होती है जो निकाह के जरिए वजूद में आती है, जो प्रॉपर चैनल से एक लड़की के गार्जियन और एक लड़की के वालिदैन की रजामंदी के साथ एक लड़का जब उससे निकाह करता है इस्लामी तरीके के मुताबिक, फिर जो मोहब्बत पैदा होती है ये हकीकी मोहब्बत है। इस मोहब्बत को किसी वैलेंटाइंस डे की, किसी रोज डे की, किसी टेडी डे की